प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, ठीक है। इसी एग्जाम को देखते हुए आज हम दोस्तों आपके लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपकी परीक्षा में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों हैं। अगर आप भी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आपका राजस्थान जीके स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अब आप कैसे जानोगे कि हमारा स्ट्रांग है या नहीं है? तो राजस्थान जीके स्ट्रांग है या नहीं है, ये क्लास आपकी तय करेगी। इस क्लास में मैं आपको 50% करवाऊंगा दोस्तों। 50 में से अगर आपने यहाँ पर 35 प्लस सही कर दिए तो समझो आपका राजस्थान जीके स्ट्रांग है। और इस क्लास में से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले हैं, इसलिए कह रहा हूँ क्लास को ध्यान से देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कि कितने क्वेश्चन हैं वो आपके सही होते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। तो चलिए इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है वो बिल्कुल कौन सा है। खींवसर पैलेस खींवसर, सामोद हवेली जयपुर, अजीत भवन जयपुर या सरिस्का पैलेस सरिस्का। तो बात करें विद्यार्थियों राजस्थान के पहले हेरिटेज होटल के बारे में, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा अजीत भवन जोधपुर। अजीत भवन जोधपुर है वो राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ साथ में कमेंट और काउंट करेंगे, ठीक है ना, ताकि लास्ट में आइडिया लग सके कि भाई आपके कितने क्वेश्चन है वो सही होते हैं। अगला पूछा है राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। राजस्थान जीके के दोस्तों आपके हर टॉपिक से आपको सवाल मिलने वाला है। राजस्थान में जो आपका रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है बिल्कुल यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा उदयपुर ऑप्शन रहेगा। उदयपुर जो भी कमेंट करा उदयपुर सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों लांगुरिया गीत का संबंध किस देवी से है? केला देवी, शीला देवी, करणी माता या रानी सती। लांगुरिया गीत जो दोस्तों गाए जाते हैं ये केला देवी की भक्ति में गाए जाते हैं। या फिर आपसे पूछे कि लांगुरिया है वो क्या है दोस्तों, तो ये दोस्तों केला देवी की भक्ति में गाए जाने वाले गीत होते हैं। क्या उत्तर रहेगा बताओ? केला देवी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर देखें अपन ये भाई केला देवी का मेला कहाँ भरता है, तो केला देवी का मेला भरता है दोस्तों करौली में, ठीक है। यहीं पे दोस्तों इनके भक्त होते हुए क्या करते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं। अगला सवाल आपके सामने, जलदुर्ग गागरोन स्थित है झालावाड़ में, बीकानेर में, अजमेर में या झुंझुनू में। देखो जलदुर्ग है वो राजस्थान का कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का जलदुर्ग है दोस्तों गागरोन। गागरोन दुर्ग काली सिंध और अवू के संगम पे झालावाड़ जिले में है दोस्तों, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग काली सिंध और अवू नदी के संगम पे कहाँ पर दोस्तों है? बिना नींव के खड़ा है, जो कि अपने झालावाड़ जिले में है। अगर आप कहोगे भाई जलदुर्ग क्या होता है दोस्तों, ऐसा किला जिसके चारों ओर पानी हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं जलदुर्ग। चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न पूछा है मीराबाई का मंदिर कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़, मेड़ता, उदयपुर या एओबी दोनों। तो मेरे को बताया दोस्तों मीरा जन्मी मेड़ते और प्रणयी चित्तौड़, तो दोनों ही जगह यहाँ पर क्या है दोस्तों मीराबाई का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा दोनों के लिए? डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? सोनार दुर्ग भी कहते हैं इसे दोस्तों और स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे। रणथंबोर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़। तो जैसलमेर का किला दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है और इसको सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। सोनारगढ़ के साथ साथ में इसे दोस्तों स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? कमेंट करेंगे आप सभी विद्यार्थी कि सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य और राजस्थान के किस जिले में है। देखिए कोटा, सिरोही, बूंदी या चित्तौड़गढ़। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर ऑप्शन में प्रतापगढ़, हमने प्रतापगढ़ पढ़ा था। देखो ये प्रतापगढ़ में भी है, चित्तौड़गढ़ में भी है। तो अगर ऑप्शन प्रतापगढ़ का ना मिले आपको तो आप क्या कर देना, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ को सही कर देना। किसी सीता माता अभ्यारण्य है वो अपने प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में दोस्तों है। और यहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? यहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगला पूछा है मारवाड़ प्रागनारी विकट के लेखक कौन है? रचना पूछी दोस्तों, साहित्य से क्वेश्चन पूछा है कि मारवाड़ प्रागनारी विकट है, इसके लेखक कौन थे? उदयन सूरी, सूर्यमल मिश्र, नैण सिंह या जायसी। सबका कमेंट आएगा, मतलब खाली तो बैठना ही नहीं है आपको, साथ साथ में है ना कमेंट करते हुए आगे बढ़ना है यहाँ पर कि मारवाड़ प्रागनारी विगत के लेखक थे वो थे यहाँ पर नैण सिंह। उत्तर क्या रहेगा आप सबका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों, ठीक है।
बिल्कुल आप सबका उत्तर एकदम सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है बाता की फुलवारी के लेखक कौन थे? यहाँ पर एक बार फिर से आपसे रचना से पूछा है कि बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, जान कवि, विजयदान देता या भाव भट्ट? बातारी फुलवारी का दोस्तों लेखक है वो अपने हो जाएंगे विजयदान देता। जो भी विजयदान देता को सही कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आपके सामने, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में? दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग को दोस्तों अजय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसको कोई जीत नहीं पाया था, ठीक है। और वैसे लोहागढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में है। कहाँ पर दोस्तों है? राजस्थान के भरतपुर जिले में लोहागढ़ दुर्ग है। अगला पूछा है किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? यहाँ पर आपको बताना है कि वागड़ का जलियांवाला बाग है वो किसे कहा जाता है? मानगढ़ को, डाबी को, दूधवा खारा को या गड़साना को? बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। तो वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों है वो यहाँ पर मानगढ़ धाम कहलाता है। कौन कहलाता है? मानगढ़ धाम। कब हुआ था? 1913 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी होती है? बात करें अगर पाबूजी के बारे में दोस्तों तो पाबूजी की अनुयायी कौन सी जाति होती है? थोरी, गुर्जर, चारण या जाट? चलो बताओ भाई। पाबूजी के देखो एक तो रेवारी जाति होती है जो क्या होती है? राइका होती है, ऊंट पालक। और साथ में जो थोरी जाति होती है दोस्तों, थोरी जाति होती है, ये भी पाबूजी की अनुयायी होती है दोस्तों। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है वो पाबूजी महाराज को जाता है। पाबूजी महाराज दोस्तों है वो राजस्थान में ऊंटों के देवता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा। अगला पूछा है भैंस की नस्ल कौन सी है? इन चारों में से पहचान करो। अब की बार क्या बन जाओ 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा आप भैंसों के व्यापारी बन जाओ और बताओ यहाँ पर कि निम्न में से भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा, मालपुरा, राठी, मालानी? तो पता चल गया होगा मुर्रा क्या होती है दोस्तों? एक तरीके की भैंस होती है। तो मुर्रा अपनी यहाँ पर भैंस की नस्ल हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? देखो 5 पटवों की हवेलियां है वो जैसलमेर में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? गुमानमल ने, जोधमल ने, बारमल ने या जयमल ने? तो जैसलमेर में 5 पटवों के हवेलियों का निर्माण करवाया था दोस्तों वो गुमान चंद ने। किसने दोस्तों? गुमान चंद ने करवाया था। अगला सवाल पूछा है राजस्थान का राज्य वाद्ययंत्र कौन सा है? राज्य वाद्ययंत्र है दोस्तों खड़ताड़, अलगोजा, बांसुरी, इकतारा। तो राजस्थान का राज्य वाद्ययंत्र है वो है अपना अलगोजा। अलगोजा कैसा वाद्ययंत्र दोस्तों होता है? बांसुरी के टाइप एक ये अपना सुशीर वाद्ययंत्र होता है जो कि राजस्थान का क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्य वाद्ययंत्र हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ फिर। अगला पूछा है खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है। खड़ीन दोस्तों पद्धति है ना वो क्या है? वर्षा के जल को इकट्ठा करने की पद्धति है। जैसे अपने घर पे बारिश आती है तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, है ना, पाइप वगैरह लगा के सारा पानी है वो इकट्ठा करते हैं। उसी तरीके से ये भी क्या है दोस्तों? एक तरीके के बिल्कुल जल संग्रहण की पद्धति है। और ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है जैसलमेर में। अगर आपसे पूछे खड़ीन पद्धति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो खड़ीन की उत्पत्ति हुई है दोस्तों जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। देखो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, बस आप मेरे साथ डेली क्लास में जाते हो तो 100% श्योर आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला पूछा वालर प्रसिद्ध नृत्य है। वालर दोस्तों नृत्य है वो कौन करता है? वालर अलवर क्षेत्र में करते हैं क्या? सिरोही में, किशनगढ़ में, इनमें से कोई नहीं। तो वालर दोस्तों है वो यहाँ पर हो जाएगा किसका? गरासियों का नृत्य है दोस्तों। आप कहोगे सर गरासियों का नृत्य है पर हम कैसे पता करें कि गरासिया कहाँ रहते हैं? तो गरासिया सर्वाधिक राजस्थान में सिरोही जिले में रहते हैं दोस्तों। कहाँ रहते हैं? सिरोही में। तो वालर नृत्य है वो सिरोही जिले का विख्यात है, यहाँ प्रसिद्ध है। अगला पूछा भगत आंदोलन का संबंध है माणिकलाल वर्मा से, रूपाजी धाकड़ से, गोविंद गिरी से या माणिकलाल वर्मा से? लो भाई साहब, भगत पंथ संभ सभा दोनों ही दोस्तों चलाने वाला कौन था? गोविंद गिरी थे। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर आ चुका है, इसकी वैलिडिटी आपकी डिमांड पे मैं 1 दिन और बढ़ा रहा हूँ। ये आज दोस्तों लास्ट ऑफर है। जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया है RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा मात्र 449 रुपए में दोस्तों।
ये ऑफर मात्र आज के लिए मैं दोस्तों बढ़ा रहा हूं, तो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो और वहां से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। अच्छा तरीके से कंप्लीट कोर्स मिलेगा, साथ में वीडियो लेक्चर पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कम समय में धमाकेदार तैयारी हो जाएगी। डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप। अगर आपको किसी भी और नंबर से पेमेंट करना है, यहाँ पर कोई हेल्पलाइन नंबर जैसे कोई भी आपको इंक्वायरी करनी के ऐप के बारे में, कोर्स के बारे में, तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, ये सवाल हो गया है। अगला पूछा है, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बात करेंगे बेंगटी के बारे में दोस्तों। बेंगटी ये किस आपको बताना है संत का स्थल है? जाम्बो जी का, हरिदास जी का, अड़बू जी का, या इनमें से कोई नहीं? बेंगटी दोस्तों है ना, इनमें से जो है वो अड़बू जी का पवित्र स्थल है। किसका दोस्तों स्थल है? बेंगटी। अड़बू जी का पवित्र स्थल है वो बेंगटी है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बात करेंगे ऊंट महोत्सव या ऊंट उत्सव के बारे में। तो राजस्थान में ऊंट महोत्सव मनाते हैं, वो कहाँ मनाते हैं दोस्तों? जैसलमेर में क्या मनाते हैं बताओ? जैसलमेर में मनाते हैं मरु महोत्सव, बाड़मेर में थार महोत्सव, बीकानेर में ऊंट महोत्सव। तो बताओ जोधपुर में कौन सा महोत्सव मनाते हैं? यहाँ पर क्या आएगा उत्तर दोस्तों कि ऊंट महोत्सव है वो अपने बीकानेर शहर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला सवाल, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अरे भाई, छोटे से बच्चे को अगर पूछ लोगे ना तो वो भी महाराणा प्रताप की वीरता वगैरह सबसे परिचित है। महाराणा प्रताप है ना, उनका चेतक घोड़ा है, वो अपनी जब छोटे थे तब अपनी कॉपी पे चित्र आता था दोस्तों, कवर पेज का, महाराणा प्रताप घोड़े पे सवार, हाथ में तलवार लिया हुआ। तो अब सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, वो बिल्कुल आप सबको पता होना चाहिए कि 1576 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों। बिल्कुल ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध है वो लड़ा गया था। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे, विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? बात करेंगे विजय स्तंभ के बारे में। एक थी अपने कीर्ति स्तंभ है और एक है विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ है वो भी चित्तौड़ में, विजय स्तंभ भी चित्तौड़ में दोस्तों। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा दोस्तों है ना, वो सारंगपुर युद्ध को जीत के आया था। खुश हो गया भाई साहब है ना, जीत की तो देखो बड़ी खुशी होती है। एक्साइटमेंट में पुलिस ने क्या कर दिया दोस्तों, चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण कर दिया। कुंभा दोस्तों बिल्कुल आलसी नहीं था, कुंभा युद्ध करता था, इसमें बिल्कुल इतने मेवाड़ में देखे तो 32+ किले बना दिए थे, तो इसमें बिल्कुल आलस नाम की चीज़ थी ही नहीं। और आज के बच्चों को देख लो, पूरे दिन पड़े रहते हैं। कुंभा ने ग्रंथ भी लिख दिए, किताबें भी पढ़ ली, वीणा वगैरह बजाने में निपुणता है ना, कितनी बातें सुनी कुंभा के बारे में। मतलब इसको क्या है, किसी भी चीज़ का आलस नहीं था और हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता था, ऑलराउंडर आदमी था। तो विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। आपको भी कुंभा की तरह दोस्तों है ना, बिल्कुल हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना है, यूँ नहीं पढ़ाई में बिल्कुल पढ़ाई करना अच्छी बात है, साथ में अन्य एक्टिविटी है, या फिर अन्य एक्टिविटी कर रहे तो साथ में पढ़ाई भी जरूरी है, पर मेन फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए। ठीक है, अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान का अभिलेखागार का मुख्यालय है जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या कोटा? यहाँ पर सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि राजस्थान का यहाँ पर आपको अभिलेखागार है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो राजस्थान के अभिलेखागार का मुख्यालय दोस्तों है वो है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। जो भी बीकानेर कमेंट कर रहा है, बीकानेर ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन? राजस्थान का एकीकरण दोस्तों है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरण लगे दोस्तों इसमें? 7 चरण में पूरा हुआ था। अगर बात करें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों, इसका श्रेय देते हैं तो वो दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अगला पूछा है, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाते हैं? अभी बताया था मैंने आपको कि गुरुजी मरु महोत्सव है वो अपने जैसलमेर में मनाया जाता है। अगला सवाल आपके सामने, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर, कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा? तो बादशाह का जो प्रसिद्ध मेला भरता है दोस्तों, ये मेला भरता है अपने ब्यावर जिले में। बादशाह का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में भरता है। अगला, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? नेतल, पेमल, सूना या दोस्तों कमल? बात करें मीराबाई के बारे में दोस्तों, मीराबाई को आज कौन नहीं जानता, इनकी भक्ति तो अमर हो गई भाई साहब, और मीराबाई भी अमर ही है। ठीक है, तो बिल्कुल मीराबाई के जो बचपन का नाम था पेमल था। क्या था दोस्तों? पेमल। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कंठी पर मोर बोले, है ना, कुछ चीजें ट्रेंडिंग आई थी पहले बट अब नहीं है, तो ट्रेंड की बात है, समय समय की बात है। यहाँ पर कमेंट करेंगे कंठी नामक आभूषण है वो कहाँ पहनते हैं? तो देखिए कंठी दोस्तों है वो पहना जाता है वो बिल्कुल गले में।
कंठी है, तिमड़ियाँ हैं, ये कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं। अगला पूछा महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ बीता? बांडोली, चावंड, उदयपुर, राजसमंद। बात करें दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी, यहाँ पर जो इनका अंतिम समय बीता दोस्तों वो चावंड में। कहाँ पर? चावंड में इनका अंतिम समय बीता था। जो भी यहाँ पर चावंड कमेंट कर रहा है, यहाँ पर चावंड ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा सुंदरी कोठी किस जिले में स्थित है? बात करेंगे सुंदरी कोठी के बारे में। सुंदरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? तो सुंदरी कोठी है वो टोंक में दोस्तों। कहाँ पर है? टोंक में सुंदरी कोठी स्थित है। अगला पूछा मानगढ़ हत्याकांड कब घटित हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दोस्तों कि मानगढ़ को राजस्थान में क्या कहते हैं? दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, और ये अपने हुआ था 1913 में। ठीक है ना, 1913 में क्या हुआ था दोस्तों? मानगढ़ का हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे, लूणी नदी का उद्गम निम्न में से किस जिले से होता है? बात करेंगे लूणी नदी के बारे में दोस्तों। लूणी है ना आधी खारी आधी मीठी है। बालोतरा से आगे दोस्तों इसका पानी है ना, जैसे कि अजमेर से ये निकलती है, अजमेर के नागपाट से, तो अजमेर के नागपाट से लेकर बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा होता है। जैसे ही बालोतरा से निकलती है आगे, इसका पानी खराब हो जाता है। क्यों होता है? क्या खास बात है? क्योंकि यहाँ पर केमिकल वगैरह आए, फैक्ट्री वगैरह, इसका जो पानी आता है, अपशिष्ट आते हैं ना, उससे क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो लूणी का उद्गम होता है अजमेर के नागपाट से। कहाँ से होता है? अजमेर के नागपाट से। अगला पूछा राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? राजस्थान का नीला शहर, ब्लू सिटी, सन सिटी दोस्तों, वो कौन है? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो वो अपना रहेगा जोधपुर। जोधपुर को राजस्थान की ब्लू सिटी कहा जाता है, ध्यान रखना भाई साहब। मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं। पिछवाई कला का संबंध है मीराबाई से, सीताराम से, महादेव से या श्री कृष्ण से? पहली बात पिछवाई है वो नाथ द्वारा की है, और इसमें क्या मिलता है दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों आप चतुर्थ श्रेणी में राजस्थान जीके को लेकर बेफिक्र हो जाओ। कंप्लीट दोस्तों मैं राजस्थान जीके आज से ही, बिल्कुल जिसको नहीं आता हो आज से मेरे साथ जुड़ जाओ। 100% श्योर दोस्तों, हमारी गारंटी है कि आपका राजस्थान जीके में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और सबसे अधिक वेटेज है वो राजस्थान जीके का ही है। इसलिए अगर आज से भी हमारे साथ आप जुड़ते हो और शानदार तैयारी करते हो तो 100% आपके चांस बनते हैं कि राजस्थान जीके में सवाल गलत होगा ही नहीं। ठीक है, बाकी वाले तो आपने तैयार कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो हमारे ऐप में मिल जाएंगे। अगला पूछा महाराणा प्रताप का राज्य तिलक कहाँ पर हुआ था? महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्य तिलक हुआ था दोस्तों, वो हुआ था गोकुंदा में। कहाँ हुआ था? गोकुंदा में। आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला पूछा चीनी यात्री ह्वेंसांग ने भीलमाल को नाम क्या दिया? फटाफट कमेंट करेंगे। ह्वेंसांग को क्या कहते हैं दोस्तों? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और ये कहाँ रुका था दोस्तों? भीलमाल में रुका था। इसने भीलमाल को क्या नाम दिया था? पीलो मोलो नाम दिया था। जो भी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। सर आपकी लाइव क्लास कितने बजे आती है? मेरी लाइव क्लास डेली मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे आती है। ठीक है, डेली आपको क्लास में जुड़ना है और बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी करनी है। अगला पूछा कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो दोनों ही अपने कहाँ पर दोस्तों हैं? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अगला पूछा है घग्गर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर, जयपुर। घग्गर नदी दोस्तों है ना, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है, प्लस दोस्तों यहाँ पर कौन सा है? हनुमानगढ़ शहर है। तो हनुमानगढ़ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगर आपको यह क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इससे भी अच्छी क्लास है वो आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला पूछा जामर कोटरा खाने प्रसिद्ध है? शीशा जस्ता के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए, यूरेनियम के लिए? तो जामर कोटरा की खान दोस्तों है वो किसके लिए? रॉक फॉस्फेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो भी रॉक फॉस्फेट कमेंट कर रहा है यहाँ पर, रॉक फॉस्फेट ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला सवाल आपके सामने पूछा है एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों एक ही आंदोलन के बारे में। इसका नेतृत्व है वो किसने किया था? बलवंत सिंह मेहता ने, मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह ने या माणिकलाल कोठारी ने? तो बात करें एक ही आंदोलन के बारे में दोस्तों, इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? फटाफट छापो कमेंट में, फटाफट कमेंट में छापो। कोई भी विद्यार्थी रुकेगा नहीं, बस आण दो आप तो फटाफट तरीके से, है ना। हाँ, हार तो मारनी नहीं है आपको जीवन में कभी भी। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आ रहा है सबका दोस्तों, वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन का नेता था वो था मोतीलाल तेजावत दोस्तों। माणिकलाल वर्मा नहीं आएगा, क्या आएगा? मोतीलाल आएगा। अगला पूछा सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया? पहली बात सिवाना किला है कहाँ पर? सिवाना किला राजस्थान के बालोतरा जिले में है। ठीक है, इसका निर्माण कराया था वीर नारायण पंवार ने। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। भक्ति संत रजब जी का संबंध है, और रजब जी का संबंध किस पंथ से है? तो रजब जी आए ना, वो आते हैं दादू पंथ से। किससे आते हैं दोस्तों? दादू पंथ से संबंधित हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पूछा, फुलवारी किनाल स्थित है। फुलवारी किनाल अभ्यारण्य है वो राजस्थान के उदयपुर शहर में है। फुलवारी किनाल कहाँ पर है? उदयपुर में। देखिए दोस्तों, तो ये अपनी क्लास थी। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपका राइट हुए। देखो सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे से आप क्लास को लाइक शेयर करते हो तो मैं कंप्लीट दोस्तों आपको राजस्थान जी के वो यूट्यूब पे ही करवा दूंगा। ठीक है, बाकी जिसने हमारा कोर्स परचेस नहीं किया वो कोर्स को परचेस कर ले हुए। और जो विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है ना, चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट का कंप्लीट कोर्स भी आपको 288 में मिल जाएगा। तो ऐप का नाम है RP स्टडी रक्षाबंधन का दोस्तों, लास्ट दिन है ऑफर का। तो फटाफट इस ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करें। बाकी फीडबैक जरूर दें कि यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।